गैरसैंण विधानसभा सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। सदन के भीतर सड़क जैसे बुनियादी मुद्दे पर जब सवाल उठे तो बहस ने अचानक तीखा रूप ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष के नेता हरीश धामी और वरिष्ठ नेता पीतम सिंह को घेरने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। भरी सदन में हरीश धामी ने सरकार और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल पर तीखे सवाल दागते हुए सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। सड़क विकास और जमीनी हकीकत को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार और रोचक बहस देखने को मिली। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाया जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2047 के विकास का सपना दिखाने वाली सरकार को क्या 2027 में जनता फिर से सत्ता सौंपेगी या फिर जनता इस दावे का हिसाब मांगते हुए सरकार को घर बैठाने का फैसला करेगी। गैरसैंण के सदन से उठी ये बहस अब सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विपक्ष, माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी, माननीय सदस्य हरीश धामी जी ने हर सत्र की तरह इस बार भी भ्रमित आंकड़े देकर मैं वो नहीं बोल रहा, मेरे ख्याल से वो अनपार्लियामेंट्री है ना तुम्हारा, लेकिन केवल इस तरह की बातें करके भ्रमित करने का जो प्रयास किया, इस बोझ में इतना दब गया दबाव में सीधा खड़े हो गए जवाब नहीं दिया। सुन ले मेरे भाई, त्रिजी आप ये विभाग का एमबी दिखा दो, फोन पे सेव रखा है, दिखा दो। हैं? मेरे पास सबूत है, बिना साक्ष्य के नहीं बोलता। मैं भी बोलता हूँ। और आप निकालिए ना मुख्यमंत्री घोषणा। मैं बोलता हूँ, कितनी घोषणाएं हुई है जो भाई अध्यक्ष जी चर्चा नहीं शुरू हुई, आप थोड़ा सा प्लीज हरीश भाई। तो आप कह रहे हैं ना कि हरीश धामी जी हमेशा ये कहते हैं, ये शुक्र मनाओ हरीश धामी आज तक चुप था, अब पीड़ा होने लगी जब सच्चाई बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस दिन बोलने लगा सत्ता पक्ष को जमीन में कदम रखने का जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने को। माननीय अध्यक्ष, ये गलतियां मत करना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, दर्द देंगे, दर्द देंगे, सिसकियां देंगे, दर्द देंगे, सिसकियां देंगे, हम हैं कागज, कैंचियां देंगे, कागज कैंचियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब तो ये सूरज को भी गालियां देंगे। जी शराब अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं शेर पढ़ रहा हूं भाई। संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब तो दे नहीं रहे, शेर जरूर दे रहे हैं। आप शेर दे सकते हो, आपके विभाग में शेर बहुत है, जगह जगह शेर आक्रमण कर रहा है, खूब सुन तो लो। आपके विभाग में शेर बहुत है, माननीय सदस्य सुन लो। वहाँ जंगलों में दे रखे, गाँव में दे रखे, यहाँ हमें दे रहे हो। मैं शुरुआत में एक बात, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न आया कि 9 वर्ष से भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता देख रही है। 9 में 4 कम हुए, कितने बचे? वो कब था? 22 में। और जनता देख रही थी 9 वर्षों से भ्रष्टाचार, और 2022 में सारे मिथक को तोड़ के उसके दोबारा भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में। अरे जवाब दे दो मंत्री जी, जवाब दे दो जवाब। अरे भाई, केवल तुम्हारे आरोप नहीं होते, सत्यता, सत्यता पे मोहर जनता लगाती है। सुन सत्यता पे मोहर जनता लगाती है, केवल विपक्षी दल के बोलने तो नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सुन लीजिए, आप लोगों ने 1-1.5 घंटा बोला है, 1.5 घंटे से ज्यादा बोला है। अब मंत्री जी को बोलने दीजिए, वो अभी तो शुरू कर रहे हैं, वो भी तो शुरू कर रहे हैं, वो भी बोलेंगे, हो सकता है 1 घंटा बोले, अभी तो शुरुआत हुई है। मुन्ना सिंह जी ने को लेकर डाक पत्थर की बात हुई। माननीय अध्यक्ष जी, डाक पत्थर की जिस भूमि की बात कर रही हैं, उसको यूआईडीबी को इसलिए दिया गया है, एक कंसल्टेंट के माध्यम से वापस मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, और सरकार क्योंकि दूरगामी सोच से काम करती है, और सरकार का उद्देश्य है कि जब विकसित भारत 2047 होगा, उसके साथ उत्तराखंड
बराबरी की स्थिति में विकसित उत्तराखंड एक जाते थे। बेची नहीं गई माननीय अध्यक्ष की जमीन, सरकार के ही विभाग में जमीन गई है। एक मास्टर प्लान को बना करके सबको जमीन दी गई और कंसल्टेंट के माध्यम से बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रमित करने का प्रयास कर दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी।